जय श्री राम। राम नाम मणि दीप धर जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहे उजियार। राम नाम की बड़ी महिमा है। राम नाम कहने से पापी लोग तर गए। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन में सिर्फ पाप ही पाप किए थे, उसने कोई अच्छा काम नहीं किया था। वह छोटे से बड़ा हो गया, परंतु उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया था। उसके घर वाले उस व्यक्ति से बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे। वो उस व्यक्ति को एक महात्मा के पास ले जाते हैं और महात्मा से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इसे आप अपनी शरण में लीजिए। इसने जिंदगी में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया है। महात्मा ने उस व्यक्ति से कहा, क्या तुम मेरे साथ रहोगे? उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ रहूंगा, लेकिन मैं भजन नहीं करूंगा। मुझे भजन का नाम सुनते ही माथा दुखने लगता है, मुझे सिर दर्द होने लगता है। महात्मा ने कहा, ठीक है, तू भजन मत करना। और उस व्यक्ति ने कहा, मेरी एक और बात है। महात्मा ने पूछा, क्या? कि मैं जो चाहूँ वो करूँगा, मुझे टोकना मत। महात्मा ने बोला, ठीक है, नहीं टोकूंगा। तो वो व्यक्ति बोलता है, तो ठीक है, तो फिर मुझे आपके साथ रुकने में कोई परेशानी नहीं है। उसके घर वाले चले जाते हैं और वो व्यक्ति महात्मा के साथ आराम से रहने लगता है। जो मन में आता है सो करता है। उस व्यक्ति की उस महात्मा से बहुत अच्छी मित्रता हो जाती है। एक बार वो महात्मा एक जंगल में गए हुए थे और उस व्यक्ति को भी अपने साथ ले गए थे। महात्मा ने उस व्यक्ति से कहा कि तेरी मुझसे बहुत अच्छी मित्रता हो गई है, तुझे मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम है, तो सिर्फ एक बार मेरे कहने से तू एक बार राम बोल। मेरे कहने से तू एक बार बोल राम। अब उस व्यक्ति ने बोला कि मैं बोल तो दूंगा, पर क्या फ़ायदा। एक संत एक व्यक्ति से कहते हैं कि तुम रामायण पढ़ा करो। अब वो व्यक्ति कहता है कि क्या फ़ायदा। उसने बोला, तो मत पढ़ा करो, तुम राम राम ही बोला करो। तो उसने बोला, क्या फ़ायदा। अब संत को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि अच्छा ये बता कि तू गुटखा खाता है? उसने बोला, हाँ खाता हूँ। बोला, क्या फ़ायदा। कि तू दारू पीता है? हाँ पीता हूँ। तो क्या फ़ायदा। दुनिया भर के तमाम कर्म तमाम पाप करते हैं बिना फ़ायदा के, परंतु हमें सिर्फ एक राम नाम ही मिलता है जिसमें हमें फ़ायदा चाहिए होता है। कि हाँ मैं रामायण पढ़ूँ लेकिन उसका क्या फ़ायदा, हाँ मैं गीता पढ़ूँ लेकिन उसका क्या फ़ायदा। तो वो व्यक्ति उन महात्मा के कहने से एक बार बोलता है राम। वो व्यक्ति कहता है राम। महात्मा कहते हैं कि चलो इसका तो हो गया काम। और वो महात्मा उस व्यक्ति को वापस ले आते हैं और उस व्यक्ति को अपने घर भिजवा देते हैं और कहते हैं कि इसका तो काम हो गया। और साथ में एक बात और कहते हैं कि तुम इस बात को ध्यान रखना, अगर तुझसे कोई कहे कि इस नाम के बदले तुम क्या चाहते हो, तो कहना कि मुझे इस नाम के बदले कुछ नहीं चाहिए, एक बार राम कहने के बदले जो मिलता हो वो मुझे दे दीजिए। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है। अब वो महात्मा वहाँ से चले गए। एक दिन वो व्यक्ति मर गया। अब सभी लोग कहने लगे कि हाँ ये मर गया मर गया। यमदूत उसे लेने के लिए आए और यमराज के सामने उसे पहुँचाया और यमदूत ने उसका हिसाब किताब किया और यमराज से कहते हैं कि इसने ज़िंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया, सिर्फ पाप ही पाप किए हैं, परंतु एक बार एक महात्मा के कहने से इसने राम जरूर बोला है। तो अब यमराज ने कहा कि जा उस व्यक्ति से पूछो जाकर कि एक बार राम कहने के बदले वो क्या चाहता है। और यमदूत आए, उन्होंने कहा यमराज पूछवा रहे हैं कि तूने एक बार राम बोला है, उसके बदले तुझे क्या चाहिए। उस व्यक्ति को उस महात्मा की बात याद आ गई और उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, एक बार राम कहने के बदले जो मिलता हो वो मुझे दे दीजिए। अब यमदूत ने यमराज से जाकर कहा कि वो ऐसे ऐसे कह रहा है। अब यमराज को क्या पता कि एक बार राम कहने के बदले क्या, एक बार राम कहने का क्या महत्व है, उसके बदले क्या दिया जाता है। तो यमराज ने कहा चलो इस व्यक्ति को ब्रह्मा जी के पास ले चलते हैं, वही इस बात का फैसला करेंगे। उस व्यक्ति को यमराज ब्रह्मा जी के पास ले जाते हैं और ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि इस व्यक्ति ने सिर्फ एक बार राम कहा है, एक बार राम कहने का क्या महत्व है, एक बार राम कहने का क्या फल है, ये बताइए। और ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तो सदा वेद मंत्र का उच्चारण करता रहता हूँ और मस्त रहता हूँ, एक बार राम कहने का क्या फल होता है ये मुझे नहीं पता। अब यमराज कहते हैं कि तो चलो शिव जी के पास चलते हैं, महादेव जी के पास चलते हैं, वो निरंतर राम नाम का ही जप करते रहते हैं, वो निरंतर राम नाम में ही डूबे रहते हैं। तो ब्रह्मा जी और यमराज उस व्यक्ति को लेकर महादेव जी के पास पहुंचते हैं और महादेव जी से कहते हैं कि महादेव जी एक बार राम नाम कहने का क्या महत्व होता है, आप तो निरंतर राम का नाम जाप करते रहते हो। तो महादेव जी कहते हैं कि हाँ मैं राम का नाम तो निरंतर जाप करता रहता हूँ,
परंतु एक बार राम नाम कहने का क्या मतलब होता है, उसका क्या महत्व होता है, क्या फल होता है, ये मुझे भी नहीं पता, मुझे नहीं मालूम। तो अब यमराज ने कहा तो चलो अब इसे कहाँ ले चलें। तो शिव जी ने कहा कि इसे चलो राम जी के ही पास ले चलते हैं, जिनका नाम है वही इस बात का फैसला करेंगे कि एक बार राम नाम लेने का क्या महत्व होता है। तो ब्रह्मा जी, शिव जी और यमराज उस व्यक्ति को राम जी के पास ले गए और राम जी से जाकर कहते हैं कि इसने सिर्फ अपने जीवन में एक बार आपका नाम लिया है, आपका एक बार नाम लेने का क्या महत्व होता है, क्या मतलब होता है। अब राम जी कहते हैं कि हाँ, नाम तो मेरा ही है, परंतु एक बार राम नाम कहने का क्या मतलब होता है, क्या महत्व होता है, ये तो मुझे भी नहीं मालूम है। तुलसीदास बाबा ने कहा है, करूं कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम सिया राम जय जय राम। राम जी के नाम की बड़ी ही महिमा है। तुलसीदास बाबा कहते हैं कि मैं कहाँ तक राम नाम की बड़ाई करूं, स्वयं भगवान राम भी अपने नाम की महिमा नहीं बता सकते हैं। अब भगवान राम कहते हैं कि अब ये व्यक्ति हमारे पास आ ही गया है, तो इसे हमारे पास ही छोड़ जाओ और तुम सब लोग जाओ। सिर्फ जिंदगी में एक बार राम नाम कहने से वो व्यक्ति भगवान जी के पास पहुंच गया। ये है एक बार राम नाम कहने की महिमा। जय श्री राम।